रहने दीजिए ना दिव्या मैडम। क्यों रहने दीजिए ना दिव्या मैडम? वैसे तुम्हें याद है एक बार मैंने भी तुम्हारे कपड़े पहने थे जब मैं अविनाश जी के पीछे पीछे पूल में गिरी थी और तुम मुझे अपने घर लेके गई थी आपके लिए गरम गरम चाय, तब तक मैं आपके कपड़े सुखा देती हूँ। तो जब मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे कपड़े पहनने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लो चलो जाओ 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 चेंज करो। अगर अभी देव के रूम में है फिर दिव्या के रूम में कौन है? यो खबर तुम्हारे को अभी के अभी भाभी से जाके बतानी होगी। ना लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भाभी के सामने में झूठी साबित होगी तो हमारे को पहले अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए। कर ही लेती हूँ। ये लो नाइट क्रीम, ये लगा लो, इससे स्किन और अच्छी हो जाएगी। दिव्या मैडम इसकी कोई जरूरत ना है, रहने दीजिए। और हम कब तक ऐसे फॉर्मेलिटी करते रहेंगे? वसु हमें जिंदगी भर साथ रहना है और प्लीज अब तुम मुझे अपनी मालकिन की नजर से नहीं बल्कि अपनी देवरानी की नजर से देखो। और अब तो आपका गृह प्रवेश भी हो गया है जेठानी साहब, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये लो। यो के देख रही हो? पर यो सब मैं अकेले क्यों देखूं? भाभी साने भी तो दिखा दूं। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूं। क्या हुआ सारिका? भाभी सा, अरे भाभी सा, मैं सही थी। आज जिस छोरी का गृह प्रवेश हुआ ना वो दिव्या ना वसु ही थी। बेकार में मैंने अपने आप को ही थप्पड़ मार ली है। तुम नहीं सुधरोगी सारिका। लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। भाभी सा, आपको जो समझना है ना समझ लीजिए, लेकिन अभी अभी मैंने जो नजारा दिव्या के कमरे में देखा है ना वो देखने के बाद किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? भाभी सा, दिव्या के कमरे में वो वसु नौकरानी बैठी है। अगर आपको बिल्कुल भी विश्वास ना हो रहा ना तो अभी हमारे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए। चलिए। ये कैसे हो सकता है सारिका? अरे चंद्रिका ने हम सबके सामने वसु को अपने घर जाने को कहा है और वो घर पे चली भी गई थी, तो वो दिव्या के रूम में कैसे हो सकती है? भाई साहब, हमारे को हमारी सुंदरता की कसम, सच में दिव्या के कमरे में वो नौकरानी ही है। आप भी चलकर देख लीजिए ना। अगर इस बार मैं झूठी साबित हुई ना भाभी साहब तो फिर आप हमारे को थप्पड़ ना जूती मार दीजिए। चंद्रिका कोई जरूरत नहीं है। भाभी साहब, बस आखिरी बार हमारी बात मान लीजिए प्लीज। चलिए ना वापस से चलिए। चलते हैं सा, वरना ये नहीं मानेगी। आई, 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 आई। इस बार मैं कुछ ना करूंगी, जो भी करेंगी भाभी सा ही करेगी। भाभी सा, दरवाजा खोलिए और खुद देख लीजिए। अभी और दिव्या भी आराम कर रहे होंगे, उन्हें इस वक्त जगाना अच्छा नहीं लगता। अरे खोलो, दरवाजा खोलो। सारिका, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो जल्दी से, दरवाजा खोलो।
माँ साहब, सब ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं अभी, तुम्हारी काकी सा को थोड़ी गलत फहमी हो गई। नहीं भाभी साहब, यो बस सारिका, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ तक आ गए। अब और तमाशा मत करना। अभी दिव्या सो गई बेटा? हाँ माँ साहब, दिव्या जी तो सो रही हैं। देखिए। भाभी साहब वो क्या है, आपने दिवाली में हमारे को सारे घर की जिम्मेदारी दी थी ना, तो फिर आराम कर करके मैं थक गई। काम कर करके मैं इतनी थक गई हूँ कि शायद नींद में हमारे को वहम हो गया होगा कि वसु वहां पे बैठी है। तो सो जाओ। सारी सबको उठा दिया ना मैंने। ठीक है माँ साहब, आप लोग भी सो जाइए। सारिका, वसुधा के घर जा रही हूँ। अरे भली हो, महामाता ने हमारा मन भी पढ़ लिया। भाभी साहब, मैं देखने जा रही थी कि वसु ठीक से सोई है कि ना। उसकी चिंता तुम मत करो, और त्योहार के दिन हमारे हाथों को मजबूर मत करो कि तुम्हें सजा दे। माफ कर दीजिए भाभी साहब, गलती हो गई। देवर साहब, सारिका को ले जाइए कमरे में, और ख्याल रखिए कि वो फिर से नींद में टहलने ना निकले। जी भाभी साहब। आखिर ये वसु गई तो गई कहाँ? मैंने तो देखा था। खुद तो सोती नहीं हो, दूसरे की नींद खराब कर रखी है तुमने। चलो। वसु चालू कर। गए वो लोग। अगर दिव्या को हमने देख लिया होता तो? थैंक गॉड दिव्या जी, आपने टाइम पे सारिका काकीसा को देख लिया और मुझे तुरंत बुला लिया, वरना आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। पर दिव्या जी, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी है। इससे पहले मासा को कुछ भी गलत तरीके से पता चले, हमें इसकी ग्रूमिंग पूरी करनी होगी। लेकिन इतनी जल्दी सब होगा कैसे? वही तो। ये सब हम कल सोचेंगे। हाँ, ये सब हम कल डिसाइड करेंगे। अभी आप प्लीज सो जाइए और प्लीज लॉक कर लीजिएगा। हाँ सॉरी। गुड नाइट। चलिए सो जाइए। बाय जादूगर। मैं लॉक करके आती हूँ। देखिए